सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों ब्लैकबियर्ड 2 डेविल फ्रूट खाने के बाद भी जिंदा है और क्या फ्यूचर में वो थर्ड डेविल फ्रूट भी हासिल करेगा, यानी कि तीसरा डेविल फ्रूट भी खाएगा। मैं पहले ही बता दूं कि ये थ्योरी पूरी तरह हमारी नहीं है, ये पहले से किसी ने बनाई है और बहुत डिस्कशन के बाद डेवलप हुई है। हमने इस थ्योरी में हमारे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो अगर आपको इन थ्योरीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप ब्लैकबियर्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साली तू मेरे जैसा क्यों है, मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली। तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं, जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं। तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं, किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं। तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं, मदरफकर। तो ब्लैकबियर्ड क्यों 2 डेविल फ्रूट खाने के बाद भी जिंदा है, उसका सबसे पहला और ऑब्वियस क्लू मरीनफोर्ड आर्क में ही मिला था, जब मार्को ने कहा था कि ब्लैकबियर्ड की बॉडी दूसरों से अलग है। मार्को व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का डॉक्टर है, तो उसने कभी ना कभी ब्लैकबियर्ड की बॉडी को चेक किया ही होगा। और अगर ब्लैकबियर्ड की बॉडी में कोई फर्क हो और मार्को को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्लैकबियर्ड की बॉडी में ऐसा क्या खास है कि वो 2 डेविल फ्रूट खा सकता है और फिर भी नहीं मरता। तो थ्योरी बड़ी ही सिंपल है कि ब्लैकबियर्ड के पास 2 या उससे ज़्यादा हार्ट्स हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास मल्टीपल सोल हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि डेविल फ्रूट काम कैसे करता है। तो हर एक डेविल फ्रूट का जो डेविल होता है उसकी स्पिरिट उस फ्रूट में होती है। जब भी कोई उस डेविल फ्रूट को खाता है तो उस डेविल फ्रूट की स्पिरिट उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और उस डेविल फ्रूट की पावर उस आदमी को मिल जाती है। जब वो आदमी मर जाता है तब उस डेविल फ्रूट की स्पिरिट अपने से सबसे नज़दीक मैचिंग फ्रूट ढूंढती है और उसमें चली जाती है, और तब वो आम फ्रूट डेविल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और यही साइकिल चलती रहती है। और एक चीज़ आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि जब कोई इंसान 2 डेविल फ्रूट खाता है तो उसके शरीर में 2 डेविल फ्रूट की स्पिरिट होती है और वो 2 डेविल फ्रूट आपस में लड़ते हैं, जिसकी वजह से जिसने वो डेविल फ्रूट खाया होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। अभी हमने ये बताया कि डेविल फ्रूट स्पिरिट शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन स्पिरिट पर्टिकुलरली हार्ट में रहती है ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर के अगर किसी और पार्ट को डैमेज हो तब भी पावर रहती है। मरीनफोर्ड में व्हाइट बियर्ड का फर भी आधा चला गया था, मांगा में, एनिमे में नहीं, लेकिन उसकी पावर नहीं गई थी। इसलिए अगर ब्लैक बियर्ड के पास 2 हार्ट्स हो तो हर एक हार्ट में एक एक डेविल फ्रूट की पावर आ सकती है, मतलब 2 स्पिरिट रह सकती है, आई मीन 2 डेविल फ्रूट की पावर रह सकती है। वैसे मैंने मल्टीपल हार्ट की जगह मल्टीपल सोल भी सुना है, क्योंकि ब्लैक बियर्ड की पर्सनैलिटी बदलती रहती है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे अपरिचित मूवी में था। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपको पता होगा। शायद आपको बिलीव ना हो, इसके लिए भी ओडा ने छोटे छोटे प्रूफ्स रखे हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि कैसे ब्लैक बियर्ड 2 या 3 टाइप की पर्सनैलिटी रखता है। जैसे एक ब्लैक बियर्ड है वो स्मार्ट और ईविल है, और दूसरा थोड़ा अच्छा दिल वाला है, फ्रीडम में बिलीव रखने वाला, पर थोड़ा बेवकूफ़ सा है, जैसे कि हमारा लूफी। और तीसरा डरपोक और कमज़ोर है। मैं इसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ और बातें याद दिला देता हूँ। जब वो व्हाइट बियर्ड की शिप पर था तब वो लूफी जैसा था। वो जब इम्पल डाउन में गया था तब वो एक गलती कर बैठा और मैगलियन या मैगलियन जो भी नाम है इस बंदे का, उससे सिर्फ एक ही मूव में हार गया था। और बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद भी जब उसने सबके साथ मिलकर व्हाइट बियर्ड पर हमला किया था और उसके बाद भी व्हाइट बियर्ड जिंदा था, तब उसकी पूरी तरफ से फट गई थी। मैं क्या कहूँ, फट के हाथ में आ गई थी भाई उसकी, जबकि व्हाइट बियर्ड मौत की कगार पर था। इसके अलावा जब वो एस से पहली बार मिला था तब उसको एस के अटैक से काफ़ी दर्द हो रहा था। वो ओवर कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन दूसरे ही मूवमेंट में वो इविल और स्ट्रॉन्ग मोड में चला गया था। लेकिन इन सब बातों के लिए कोई भी काउंटर प्रूफ दे सकता है, ये कोई ज़्यादा दमदार प्रूफ नहीं है। तो चलिए दमदार प्रूफ की बात करते हैं। जब जाया में ब्लैक बियर्ड लूफी को बताता है कि स्काई आइलैंड रियल में एग्जिस्ट करता है और अपनी स्पीच देता है, तब नामी लूफी को कहती है शायद वो स्काई आइलैंड के बारे में कुछ जानता हो। तब लूफी कहता है इट्स नॉट ही, और जोरो कहता है इट्स दे। अब इसका क्या मतलब हुआ? उस टाइम पर ब्लैक बियर्ड का क्रू भी उस आइलैंड पर था, लेकिन लूफी और जोरो को ये नहीं पता था कि वो ब्लैक बियर्ड के क्रू मेंबर्स हैं। तो उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ब्लैक बियर्ड को ही कहकर नहीं बल्कि दे कहकर बुलाना चाहिए? मेरे मुताबिक तो ये क्लियर हिंट है कि ब्लैक बियर्ड एक बंदा नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। एक और प्रूफ है जो पहले सिर्फ थ्योरी थी, लेकिन 800 चैप्टर्स के बाद ऑडेन फ्लैशबैक में ये कंफर्म हो गई। ड्रम आइलैंड आर्क, जिसमें हमें पहली बार ब्लैक बियर्ड के बारे में पता चला, उसमें एक कॉमेडी सीन था जिसमें लूफी और सांजी नामी को डॉक्टर कुरेया के पास ले जा रहे थे, और एक दूसरे से बातें करते वक्त लूफी कहता है कि स्नो कंट्री के लोग सोते नहीं हैं, अगर वो सोएंगे तो मर जाएंगे।
एक बार जब ओडा ने ब्लैक बियर्ड के बचपन का फोटो ड्रॉ किया था, उसमें ब्लैक बियर्ड रात को रो रहा था और हम पिक्चर में स्नो को भी देख सकते हैं जो कि ब्लैक बियर्ड के पैरों के ठीक नीचे है। वैसे जिसने भी ये थ्योरी बनाई है उसने कमाल कर दिया, क्योंकि ये बाद में सच साबित हुई है। ऑर्डन के फ्लैशबैक में बगी शैंक्स को बताता है कि ब्लैक बियर्ड रात को सोता नहीं है और वो ये भी कहता है कि अगर उसे सोना ना पड़े तो वो ट्विस्ट द फन होगा, यानी 2 गुना मजा। ओडा बहुत ही सोच समझ कर शब्द पसंद करते हैं, तो मेरे मुताबिक जब एक सोल सो जाती है तब दूसरी सोल जग जाती है और टेक ओवर कर लेती है। और एक छोटी सी बात भी मुझे याद आ रही है, जब एफ ने ब्लैक बियर्ड पर सबसे पहला अटैक किया था तब वो रोने लगा था कि बहुत दर्द हो रहा है। वो शायद ऐसी सोल होगी जो दर्द सहन ना कर सकती हो, रिलेटिवली अच्छा ब्लैक बियर्ड। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसके पास मल्टीपल सोल है तो इसको दर्द भी 2-3 गुना ज़्यादा होता होगा, क्या पता। वैसे शैंक्स को इसने जो स्कार दिया था मुझे लगता है वो भी इसी से रिलेटेड होगा। वैसे ब्लैक बियर्ड के पास 2 सोल और डेविल फ्रूट है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो तीसरा डेविल फ्रूट भी हासिल करेगा। वैसे इस बात के लिए ओडा ने पहले से हिंट रखे हैं। मेन हिंट है कि उसका जो जॉली रोजर है उसमें 3 स्कल बने हैं, यानी कि वो 3 बंदा हो सकता है। फिर अगर आप देखें तो ब्लैक बियर्ड के पास हमेशा 3 बंदूक रहती हैं और उसने शैंक्स को जो स्कार दिया था उसमें भी 3 लाइन्स थी। वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। फिलहाल उसके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया और स्ट्रॉन्गेस्ट लूगिया टाइप का डेविल फ्रूट है, तो अब शायद वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन टाइप का डेविल फ्रूट भी हासिल करे, मैं भी काइडो का ड्रैगन फ्रूट। वैसे मार्को का फेनिक्स फ्रूट भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर उसे वो हासिल करना होता तो वो उसे ग्रज वॉर में ही हासिल कर लेता। एक और थ्योरी है कि ब्लैक बियर्ड के पास ऑलरेडी जोन टाइप का डेविल फ्रूट है, कैराबरस नाम का। माफ करना अगर मैंने नाम गलत बोला हो। कैराबरस हेडस जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड है उसका कुत्ता है, जिसके 3 सर है। वो अंडरवर्ल्ड की रखवाली करता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसके पास ऑलरेडी ये डेविल फ्रूट है और इसी की वजह से ब्लैक बियर्ड के पास 3 सोल्स है। लेकिन अगर उसके पास ये होता तो वो ऑलरेडी इसे यूज करता। तो अब सवाल ये आता है कि ब्लैक बियर्ड के पास ये मल्टीपल हार्ट्स या फिर मल्टीपल सोल्स आए कहाँ से। अब यहाँ पर 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि इस पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट करा है। अगर आप ध्यान दें तो अभी 4 में से 3 योंको की बॉडी कुछ अलग ही है, जैसे कि काइडो, उसकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं कर सकता। एटलीस्ट मोस्ट लोग जो उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो भी उसे नहीं कर पाते। दूसरी ओर बिग मॉम के पेरेंट्स की नॉर्मल हाइट होने के बावजूद बिग मॉम जायंट्स जितनी बड़ी है और उसकी बॉडी भी इंडिस्ट्रक्टेबल है और उसके पास जायंट्स से भी ज़्यादा पावर है। अब नॉर्मल पेरेंट्स होने के बावजूद भी वो ऐसी क्यों है? तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे सीजर पंक हैजार्ड में नॉर्मल बच्चों को जायंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था और नॉर्मल लोगों के बच्चे जायंट्स में कन्वर्ट हो भी गए थे और हमें पता चला था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट सालों से ऐसा एक्सपेरिमेंट करते आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि बिग मॉम भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट से ही ऐसी हुई है और ब्लैक बियर्ड की बॉडी डिफरेंट होने की वजह भी उस पर किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। वैसे अगर आप सोचो कि 4 में से 3 योंकोस को तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ही पैदा किया है तो ये कितना फनी लगता है। मेन पॉइंट पे आते हुए जो दूसरी थ्योरी मैंने सोची है वो रॉक्स से रिलेटेड है। आपको तो पता ही होगा कि 40 साल पहले रॉक्स पायरेट्स हुआ करते थे, जिस क्रू में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स थे और रॉक्स डी जेबेक उन सबका कैप्टन था। अब वो कैसे आ रहा वो मैं आप सबको नहीं बताता, क्योंकि ये एनिमे देखने वालों के लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मेन बात कहूँ तो 40 साल पहले रॉक्स पायरेट्स ने अपने कैप्टन को खो दिया था। अब वो हारा था या मरा था ये क्लियरली नहीं बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका और ब्लैक बियर्ड का क्या रिलेशन है, तो अगर आप सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक बियर्ड की एज अभी फिलहाल 40 साल की है। उसने 6th फ्लोर में जाके जो सबसे बदनाम और शक्तिशाली पायरेट्स थे उन्हें अपने क्रू में शामिल किया। ब्लैक बियर्ड ये जानता था कि यामी यामी नो मी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुगिया टाइप डेविल फ्रूट है और अगर उसे ये पाना है तो उसे पाने का सबसे इजी रास्ता है व्हाइट बियर्ड क्रू में शामिल हो जाना। लेकिन उसे ये सब कैसे पता है? शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड में जो दूसरी सोल है वो खुद रॉक्स डी जेबेक की हो। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि रॉक्स डी जेबेक के पास भी यामी यामी नो मी था और उसे उसकी पावर का अंदाजा था। वो भी दुनिया पर राज करना चाहता था और ब्लैक बियर्ड भी वैसा ही है। और 2 डेविल फ्रूट हासिल करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए थी कि वो सबसे पहले यामी यामी नो मी हासिल करे और उसकी मदद से वो दूसरे डेविल फ्रूट की पावर को अपने दूसरे हार्ट में ट्रांसफर करे। वैसे ये सब तो स्पेकुलेशन है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि ब्लैक बियर्ड के पास 2-3 सोल है या फिर उसके पास 2 हार्ट्स हैं? क्या वो तीसरा डेविल फ्रूट हासिल करेगा? क्या वो काइडो का होगा या फिर मार्को का? क्या इन सब के पीछे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई हाथ है?
या बात कुछ और ही है। आपको जो भी लगता हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई थ्योरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और मुझे हर एक बंदे का कमेंट चाहिए, चाहे कुछ भी कमेंट करो लेकिन कमेंट ज़रूर करो। इससे यार वीडियो की रीच बढ़ती है, तो और भी लोगों तक अगर आपको वीडियो पहुँचाना है तो प्लीज़ कमेंट्स किया करो। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे हमें उतने ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं, अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं। घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं, मेरा तो हारने का कभी दौर आए नहीं। समझ नहीं आए मेरे लफ्ज़, पर आई डोंट गिव अ शिट जैसे हुआ मुझे कब।